हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 के एनालिसिस की। मैं आपको 28 की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस दूंगी और ये वीडियो जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम है वो लोग भी देखना, सीएचएसएल का हो एमटीएस का हो। आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि अब एसएससी किस मंथ का करंट अफेयर पूछ रही है और उसने थोड़े से चेंजेस किए हैं रीजनिंग में, इंग्लिश में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एंड तक बने रहना, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलो करते हैं हम सारे सब्जेक्ट की बात। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में हुआ है। आपसे स्पेलिंग दी जाती है, उससे को बोला जाता है ना कि डिक्शनरी के सीक्वेंस में जमाओ। समझ रहे हो मैं किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ? उसमें आपको 7 स्पेलिंग दी थी, मतलब आपको 7 स्पेलिंग को एक उसमें जमाना है ऑर्डर में। ठीक है, डिक्शनरी वे में। तो उसमें 7 स्पेलिंग कर दिए। पहले वो शायद 4 से 5 स्पेलिंग ही पूछता था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये वाला हुआ। एक मैं आपको बताती हूँ, जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था ना, उसमें इन्होंने कुछ थोड़ा सा लेवल अप किया है, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो मेरा मानना ऐसा है, अगर वो एक बार में आ रहा है तब तो कर लो, अदरवाइज़ स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 60 मिनट का ही टाइम था। सीजीएल में भी यही होता है, सीएचएसएल में भी यही होता है। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगा दोगे, और टाइम लगाने के बाद कोई श्योरिटी भी नहीं है कि आपको वो आ ही जाएगा, तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ और बाद में इसको सॉल्व करो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, फिर बाद में मैंने सॉल्व किया तो आंसर आ गया मेरा। ठीक है, ये तो होगी कोडिंग डिकोडिंग की बात। उसके अलावा ब्लड रिलेशन से इजी ही था, कोई लेवल हाई नहीं था, आप इजीली कर ले जाओगे इसको भी। और हाँ, एक सीरीज़ जो उन्होंने सीरीज़ दी थी, हाई लेवल की थी वो सीरीज़। 2 सीरीज़ थी, दोनों लेवल थोड़ा सा हाई था। ठीक है, 2 क्वेश्चन सीरीज़ के आए थे। उसके अलावा ओवरऑल जो भी टॉपिक है ना, वो इजी थे, आप कर ले जाओगे, ऐसे थे। तो मेरा मानना ऐसा है कि सीरीज़ में, कोडिंग डिकोडिंग में, इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना आप, इन दोनों की। जिनका अपकमिंग एसएससी का एग्ज़ाम है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। डिक्शनरी जो वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप फंसोगे तो नहीं, बट 7 स्पेलिंग दिए तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है हमको देखने में। ठीक है, और कुछ भी रीजनिंग में हाई लेवल नहीं है। रीजनिंग में बस ये 2-3 चेंजेस है जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये हो गई रीजनिंग की बात। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स तो बिल्कुल बेसिक था। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप इजीली कर ले जाओगे, कोई हाई लेवल नहीं है। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाकी क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे, तो बचा हुआ टाइम 3 से 4 क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, एक ट्राइंगल दे रखा था और ए बी सी बोला था। ए और सी का मिड पॉइंट है डी, बी को डी से मिला रखा था, माध्यिका दे रखी थी। इसका आपको एरिया दे रखा था 19, और आपसे ओवरऑल ए बी सी का एरिया पूछा था। आपको पता है माध्यिका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जब इसका 19 होगा तो इसका भी 19 होगा, ओवरऑल 38 इसका एरिया आ जाएगा। हद इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको दिया था, ट्राइंगल दे रखा था और ए बी का मध्य बिंदु P, ए सी का मध्य बिंदु Q, P से Q को एक लाइन। आपको इसका, ये एक ट्राइंगल हो गया, PAQ एक ट्राइंगल उन्होंने बोल दिया था। ठीक है, अब उन्होंने B की वैल्यू दे रखी थी 47 डिग्री और Q की वैल्यू पूछी थी। ये एक चतुर्भुज बन गया आपका 180 डिग्री। ये 47 है, 180 माइनस 47 आपका Q का आंसर आ जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, उसके अलावा क्या क्वेश्चन थे, एक मध्यानुपात और तृतीयानुपात वो पूछा था। ठीक है, और बोला था इसका जो आंसर होगा वो m होगा, इसका जो होगा n होगा, तो 3m + 2n, इस तरीके से वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन में आंसर निकालना था। ये भी इजी क्वेश्चन था। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, आपसे उसमें अलजेब्रा में x + 1/x, सॉरी x² + 1/x² की वैल्यू कुछ √25 थी आई थिंक। हाँ, और आपसे x4 + 1/x4 की वैल्यू पूछी थी, माइनस x4 - 1/x4 की वैल्यू पूछी थी। ये था।
इस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब आप एक टाइप देख लो, एक्यूरेट तो मैं भूल चुकी हूँ, बट इस टाइप का आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी आप कर ले जाओगे, अगर प्लस दे रखा होगे तो भी कर ले जाओगे, माइनस दे रखा होगा तो भी कर ले जाओगे। कोई हाई लेवल रॉकेट साइंस नहीं पूछी थी। CI से क्वेश्चन था, वही इजी सा क्वेश्चन दे रखा था, कोई हाई नहीं था इसमें भी। DI का जो क्वेश्चन था, DI भी हद ईजी थी, कर लोगे आप। मैथ्स का लेवल अब SSC ने थोड़ा सा ईजी कर दिया है, तो जिसका बेसिक क्लियर है ना, जिसके फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन था आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू A, तो आपसे सेक थीटा की वैल्यू पूछी थी। एक ये क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से इजी क्वेश्चन थे, बस कैलकुलेशन थी, CP दे रखा था और प्रॉफिट दिया हुआ था और बस पूछा था SP। ठीक है, ऐसे तीन वो दे रखे थे, एक किराने का है उसमें, एक स्टेशनरी का था और एक स्लीपर थी, तो उन पे डिस्काउंट दे रखा था और उनकी वैल्यू दे रखी थी CP, तो SP निकालना था। मतलब आप इजीली कर ले जाओगे, मैथ्स का लेवल हाई नहीं था, मैं फिर से आपको यही बात बोलती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। तो मैथ्स में मैं यही कहूँगी कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, तो आप इजीली कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन ही है जो कैलकुलेटिव है, बाकी ईजी है, DI भी ईजी है। मैथ्स का ये वाला लेवल था। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एक पैसेज आया था, एक क्लोज टेस्ट आया था। पैसेज था ना, वो एक स्टोरी थी, किसी महापुरुष की स्टोरी थी, आदि पुरुष की स्टोरी थी वो। ठीक है, और क्लोज टेस्ट भी हद इजी था, कोई बुक्स के बारे में बात हो रही थी, किसी प्रिंटिंग का कुछ बुक्स था, प्रिंट करनी थी, इस टाइप से कोई एक शॉर्ट में आपको वो दिया था, क्लोज टेस्ट का एक पैराग्राफ था, इजी था, वो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक हो रहा था एक दूसरे से, तो पता लग रहा था कि कहाँ पे क्या यूज़ होगा। ठीक, ये हो गया। एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन था, पैसिव एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन था, एरर आपको दिया हुआ था, ये दोनों तो ईजी ही थे। ठीक है, और आपका था उसमें एरर हो गया है आपका, ईडियम्स से क्वेश्चन था। सिनोनिम एंटोनिम ज़्यादा नहीं थे, 3 होंगे या 4 होंगे, और इजी थे, प्रीवियस ईयर वाले थे, आप कर ले जाओगे, ऐसे थे। तो ये पूरा ओवरऑल इंग्लिश का मैंने बता दिया है। इंग्लिश का लेवल भी मुझे कोई हाई तो नहीं लगा था, मुझे लगा था अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट भी देते हो ना, तो इजीली कर ले जाओगे, मुझे इंग्लिश का लेवल ऐसा लगा था। ठीक है, और वही प्रीवियस ईयर पूछा हुआ था। अब हम बात करते हैं GK की। GK में सबसे पहले मैं आपको करंट का बता दूं, उसने जनवरी का करंट पूछा था, तो मेरा मानना ऐसा है जनवरी फेब, मतलब जनवरी से जून का करंट अफेयर पढ़ ले जाना, जिनके आगे के अपकमिंग जिनका एग्ज़ाम है। उसके अलावा जो हिस्ट्री से क्वेश्चन थे वो थोड़ा लेवल अप था। क्वेश्चन था एलिजाबेथ का जब वो हुआ था, स्वागत हुआ था, तब किस नृत्यांगना ने डांस किया था। एक सेकंड में सारे क्वेश्चंस यहीं लिख देती हूँ लाइन वाइज। सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको, मकर विलक्कू डांस पूछा था केरल का, मैंने अपनी वीडियो में करवा रखा है, देख लेना आप जाके। जनगणना से क्वेश्चन था, महिलाओं की बताना था परसेंटेज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो किस पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री का लेवल हाई लगा था, देखो। और मैं आपको बताती हूँ, और आपको प्लेयर्स दे रखे थे, पूछा था इनमें से बिलियार्ड्स गेम्स से कौन रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों से पूछा था, एक बुक से क्वेश्चन था एक इस टाइप से था, फ्रीडम था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की बुक है ये हो गया। एक वो ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन वाला, जो यूक्रेन में फंसे हुए थे लोग, वहाँ से भारतीयों को वापस लाया गया था ना, तो एक ये वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, उन्होंने कुछ वीणा वादक दिए हुए थे, नेम दिए हुए थे, और पूछा था ये, मतलब वीणा वादक थे, उनका नेम दिए हुए थे, पूछा था किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको याद होगा, ये टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी करवा रखा है। ठीक है, मकर विलक्कू मैंने आपको बता दिया, और कुछ ऑप्शन नीचे दे रखे थे 4, और पूछा था कौन सा संवैधानिक निकाय
नहीं है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। और एक पूछा था एमपी में कामथ जनजाति किस नृत्य पर किस निम्न में से कौन सा नृत्य करती है कामथ जनजाति एमपी की। ये था सिंधु की सहायक नदी पूछी थी, पॉलिटी से एक ही क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। ठीक है, ये हो गया। और एक पूछा था इन्होंने कि जो चालुक्य से पहले दक्षिण भारत में किस राजवंश का शासन था। तो थोड़ा हिस्ट्री में एफर्ट लगा लेना, हिस्ट्री थोड़ी, जीके का लेवल मुझे थोड़ा सा इसमें हाई लगा था। इस शिफ्ट में मुझे थोड़ा सा लगा कि जीके थोड़ी सी, हिस्ट्री तो इन्होंने बहुत अजीबोगरीब पूछी थी। एक वो मैं आपको बता रही थी, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी ना कि हाँ, किस नृत्यांगना ने डांस किया था एलिजाबेथ के स्वागत में। ठीक है, ये आपको देखना है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब मैं बात करूं आपसे अपकमिंग जिनके एग्ज़ाम है एसएससी के, उनकी मैंने करंट अफेयर आपको बता ही दिया। आप तो नवंबर दिसंबर का भी कर लेना, और जनवरी फेब वगैरह का तो पूछा ही था। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को रिवाइज कर लेना, नदी वाला टॉपिक कर लेना, झील वाला कर लेना, अच्छे से रिवाइज करना। हिस्ट्री से थोड़ा क्वेश्चन डीपली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।